बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्लूम टैक्सोनॉमी की तीसरी डोमेन साइकोमोटर डोमेन। जैसा कि आपको मालूम है कि ब्लूम ने 1956 में कोग्निटिव डोमेन मुतारफ़ करवाई थी, जिसके 6 लेवल थे। 1964 में डेविड कर्थवाल ने बताया कि सिर्फ कोग्निटिव डोमेन से ही बच्चे नहीं सीखते, बल्कि अफेक्टिव डोमेन भी ज़रूरी है। साइकोमोटर डोमेन 1972 में अनीता हार्लो ने डेवलप की। लेकिन आपने देखा होगा कि साइकोमोटर डोमेन में अलग अलग लेवल नज़र आते हैं। दरअसल इसको 3 साइकोलॉजिस्ट, डेव ने 1970 में, सैमसन ने 1972 में और अनीता हार्लो ने 1972 में ही पेश किया। तीनों के लेवल अलग अलग थे, लेकिन मकसद एक ही था कि किस तरह बच्चों में अमली महारत पैदा की जाए। इस वीडियो में हम अनीता हार्लो के बनाए हुए 6 हायरार्की लेवल उन पर बहस करेंगे कि किस तरीके से बच्चे की स्किल जो है डेवलप होती है और ये कब पैदा होती है और इसका बॉडी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, कॉग्निटिव के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो कॉग्निटिव है ये इसकी सॉफ्ट कॉपी है और ये जो साइकोमोटर डोमेन है ये इसकी हार्ड कॉपी है। इसका पहला लेवल है परसेप्शन, हिस, अदराक, एहसास। इसमें बच्चे जो हैं वो ये देखते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंसान तो हर काम कर सकता है, जैसा कि कुरान पाक में हुक्म है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए उसने कोशिश की। लेकिन बच्चा जब देखता है, जैसे वो घुटनों के बल चल रहा होता है तो दूसरों को देखता है कि वो चल रहे हैं तो वो भी चलना शुरू कर देता है। इसी तरीके से तरक्की की जो मनाजिल दूसरे इंसानों ने तय कर ली हैं तो वो इन मनाजिल को देखता है और उन मनाजिल से अपना आगाज़ करता है। इसी तरीके से जब बच्चा ये देखता है कि ये मेरी ज़रूरत है तो उस काम को करना शुरू कर देता है, क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है। दूसरा लेवल है जी सेट, जहन साजी, आमादा होना, काम के काबिल होना, विलिंग होना। तो ये दूसरा लेवल जो है, इसमें बच्चा जो है ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और जज्बाती तौर पर जहन साजी कर लेता है कि वो चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है और उसको सीखने के लिए वो तैयार हो जाता है। जिस तरह कंप्यूटर है, मोबाइल है, लिखना है, पढ़ना है, तो ज़हनी तौर पर तैयार होगा तो ये दूसरे लेवल पर आएगा। तीसरा लेवल है गाइडेड रिस्पॉन्स, रहनुमाई लेना, हदायत लेना बज़रिया सही व ख़ता। इसमें किसी माहिर की ज़रूरत होती है, क्योंकि तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद से रहनुमाई हासिल की जाए। मुसव्वरी सीखना, हैंड राइटिंग सीखना, कंप्यूटर सीखना। वैसे तो इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ सीख सकता है, लेकिन जब तक उसको रहनुमाई नहीं मिलेगी वो तरक्की की मनाजिल तेज़ी से तय नहीं कर सकेगा। चौथा लेवल है मैकेनिज़्म, तरीक़ाकार। अब इसको रहनुमाई की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो ख़ुद सब कुछ कर सकता है। सीखी हुई चीज़ में ख़ुद इत्मादी पैदा हो जाती है और तालिब इल्म कुछ टास्क आज खुद कर सकता है। पाँचवां लेवल है अडाप्टेशन, मुताबिकत, तब्दीली महसूस करना और उसको तब्दील कर लेना। जब तालिब इल्म आला महारत हासिल कर लेता है तो उसको हालात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे भी हालात हों तो उसके में परफॉर्मेंस उसकी एक जैसी होगी। ज़रूरी नहीं कि जगह तब्दील हो जाए या माहौल उसको वैसा ही मिले तो उस काम करेगा, बल्कि उसके लिए कोई भी माहौल हो तो उसमें वो आसानी से काम कर सकेगा। ऑर्गेनाइजेशन, तख्लीक, इंतहाई तरक्की याफ्ता महारतों की बिना पर तख्लीकी सलाहियतें वजूद में आती हैं और फिर नई चीज़ें ईजाद करता है। तमाम जदीद ईजादात की इसकी मिसालें हैं। मसलन सबक याद करने के लिए SQ3R, निमोनिक्स, माइक्रो टीचिंग और कई इस तरह की चीज़ें हैं जिनके ज़रिए बच्चे जो हैं वो सबक याद कर सकते हैं। टीचर्स के लिए टीचिंग मेथड्स हैं जिसके ज़रिए वो नई नई ईजादात करके बच्चों को सबक याद करवा सकते हैं, उनके ज़हन में बिठा सकते हैं, उनके लेवल पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही होती हैं। उम्मीद है आपको साइकोमोटर डोमेन की समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।